डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं प्रॉमिस करता हूं 16 के 16 पॉइंट्स बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर लर्न हो जाएंगे 16 सेकेंड के अंदर बाय द एंड ऑफ दिस टीचिंग। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में 15 मार्क्स का आएगा। तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम 15 पॉइंट के ऊपर लिखोगे, और एज अ बोनस जब मैं 15 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूंगा, वो 16 पॉइंट्स है, 16 to 16 लर्न करने के लिए मैंने एक टेक्निक बनाया है जिससे पूरा का पूरा 16 पॉइंट लर्न हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ये देखो कितने बार पूछा है एग्जाम में, सो तुमको समझ में आ जाएगा कि इसका आने का चांस बहुत ज्यादा है। इंटरनल में तो है ही, एक्सटर्नल में इसका जो पिछला वाला क्वेश्चन था कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, वो और इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन 15 मार्क्स का 100% आएगा। कैन वी स्टार्ट नाउ? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विद व्हाट? समराइजिंग। समराइजिंग मतलब क्या? फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग, पी&ल अकाउंट और बैलेंस शीट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? इट बिगिंस विद व्हाट? एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, एंड्स विद व्हाट? कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। तुम जब तक कॉस्ट पता नहीं चलेगा कितना है तो कंट्रोल कैसे करोगे, है ना? सो कॉस्ट अकाउंटिंग दो चीज, पहले कॉस्ट कितना है पता करो और फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। दूसरा ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनल अकाउंट्स बनाना और वो कम्युनिकेट करना विद द राइट पीपल, मैनेजमेंट और, ठीक है ना, एम्प्लॉइज और गवर्नमेंट, ये सब। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या क्या काम है? दो चीज, एसरटेनमेंट और कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है ना। और ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के तौर पर मैनेजमेंट को प्रेजेंट करो ताकि दे कैन टेक डिसीजंस। तुमने कॉस्ट शीट बनाया था, वो मैनेजमेंट को दो, सो दे विल डिसाइड कहां पे कॉस्ट कंट्रोल पॉसिबल है। लॉजिक सिंपल है। स्कोप, नाउ टेल मी किसका स्कोप वाइडर है? क्यों फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ खर्चे छोड़ देता है, इनकम टैक्स नहीं लेगा, जनरल रिजर्व नहीं लेगा, वेल्थ टैक्स नहीं लेगा, गिफ्ट टैक्स नहीं लेगा, याद है ना? हम कुछ खर्चे छोड़ देते हैं, तो स्कोप किसका ज्यादा रहेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब कुछ लेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग सेलेक्टिव चीजें लेगा, और उस सेलेक्टिव चीज में से भी सेलेक्टिव लेने को कॉस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपल्शन, कौन सा कंपल्सरी है? फाइनेंशियल अकाउंट्स। इनकम टैक्स में तुमको फाइनेंशियल अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए कंपल्सरी है? जिसको गवर्नमेंट ने बोला है कंपल्सरी। फॉर एग्जांपल सीमेंट, स्टील, ऑटोमोबाइल। बाकी लोग को से प्लास्टिक कंपनी ने कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कायदा टूटता नहीं। किसको कंपल्सरी है? गवर्नमेंट ने जो लिस्ट दिया कंपनीज, उनको रखना ही पड़ेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। लीगल फॉर्मेलिटीज, जब तुमको इनकम टैक्स का नोटिस आता है, तुमको क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फाइनल अकाउंट सबमिट करना पड़ेगा। तुम कॉस्ट अकाउंटिंग कभी नहीं दोगे क्योंकि वो इंटरनल रिकॉर्ड है, वो पब्लिक के लिए रिकॉर्ड है ही नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए है ही नहीं। तुमको कौन सा रिकॉर्ड देना पड़ेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ट्रेडिंग, पी&ल, बैलेंस शीट में क्वांटिटी कभी नहीं आता, वो हमेशा मॉनेटरी और रुपीज में ही रहेगा। कॉस्ट शीट में याद है हमने क्वांटिटी पर यूनिट भी निकाला था, ऊपर क्वांटिटी भी लिखते थे। आगे चलकर क्वांटिटी भी, क्वांटिटी प्रोसेस, हाँ तुम्हारा प्रोसेस कॉस्टिंग में यूनिट्स प्रोड्यूस भी एक जगह पे मैं यूज करूंगा। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग क्वांटिटी भी पकड़ता है और मेजरमेंट रुपीज भी पकड़ता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या पकड़ता है? सिर्फ रुपीज। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग को क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है? वैल्यू। आया समझ में? उसके बाद यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो इंफॉर्मेशन है, कंपनी के भीतरी लोग मैनेजमेंट यूज करेंगे, बाहर के लोग गवर्नमेंट यूज करेंगे। यस, कॉस्ट अकाउंटिंग कभी भी बाहर दिखाया नहीं जाता। फॉर एग्जांपल वीआईपी सूटकेसेस की जो कंपनी है, उनका एक कंट्रीब्यूशन फोल्डर रहता है। हर सूटकेस के पीछे कितना कॉस्ट लगता है वो अलग से बनाते हैं, टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन फोल्डर। तो वो पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक को पता चल गया कि सूटकेस बनाने का खर्चा 1,500, बेचते 5,000 में, हल्ला हो जाएगा ना मार्केट में, तुमको विश्वास नहीं होगा। जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो कंपनीज है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स 3 लाख का जो बनता है बिकता है 12 लाख पे, 4-5 टाइम्स में बेचते हैं। इसलिए तो वो लोग रिवील नहीं करते, पब्लिक बोलेगी ना तुम लूट रहे हो हम लोग को। फार्मास्यूटिकल, होटल इंडस्ट्री को 50% के ऊपर प्रॉफिट है, पर जो बेचते हैं ना 200 रुपए का, 50 रुपए तो लगता है, तो 50 to 100% प्रॉफिट मार्जिन है। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं।
नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तुम्हारा जो फाइनल अकाउंट्स है उसका ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेट है। डेबिट लेफ्ट साइड में, क्रेडिट राइट साइड में, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, एसेट्स, फॉर्मेट सेट है। कंपनीज एक्ट में 2013 में कंपनी को फाइनल अकाउंट्स एक सेट फॉर्मेट में करना पड़ता है, वो खुद का दिमाग नहीं लगा सकते। जैसे बोला ना, ब्लॉक्स ऊपर वायरिंग रहता है, बराबर है। तो कंपनी का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक सेट फॉर्मेट के तहत ही होता है, तुम जगह चेंज नहीं कर सकते। कॉस्ट शीट मेरी मर्जी, आई कैन ऑल्टर वॉट एवर, उसके कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, मैं मेरे हिसाब से उसको चेंज कर सकता हूँ। याद है अपन कॉस्ट शीट में 3 कॉलम्स यूज करते हैं, टेक्स्ट बुक में 2 कॉलम्स है, कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, तुम उसको मॉडिफाई कर सकते हो। प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अपने प्रिंसिपल्स है, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, याद है हम लेते थे, उसके अपने एक प्रिंसिपल से ऑपरेट करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी प्रिंसिपल्स है, प्रोसीजर्स और प्रोफॉर्मा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जितना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। एक्सेस, जो भी चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, तुमको रिलायंस ने कितना प्रॉफिट किया पिछले क्वार्टर, तुम इसमें जाओ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट में जाओ, तुमको क्वार्टरली और एनुअल जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पूरा मिल जाएगा, कोई भी चेक कर सकता है कंपनी का। कॉस्ट अकाउंटिंग का एक्सेस अलाउड है? द आंसर इज नो। इंटरनल रिकॉर्ड है वो थोड़ी बताएंगे, बिकॉज बहुत सेंसिटिव डेटा है, तुम्हारा कॉस्ट कितना लगता है वो डेटा है, वो पब्लिक कभी नहीं करते, सो एक्सेस आउटसाइडर्स को अलाउड नहीं है। इनफैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा शेयर होल्डर्स भी नहीं मांग सकते, वो कंपनी के मालिक है लेकिन उनको भी दिखाया नहीं जाएगा, प्राइवेट डेटा है वो। फोकस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा कंपनी एज अ होल की बात करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में यदि मारुति है तो कॉस्टिंग करने के लिए आई कैन हैव वैगन आर, सबका अलग अलग में कर सकता हूँ ना, ठीक है ना। सो बिग बाजार जब था तो उसमें देखो, उसमें कॉस्टिंग में ड्रेस का अलग तुम खर्चा निकालो, ग्रोसरी का अलग निकालो, मोबाइल्स का अलग निकालो, ठीक है ना, ऐसा अलग कर सकते हैं कॉस्टिंग। पास्ट फ्यूचर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हो चुका है, पोस्टमार्टम बोलते हैं ना, जो हो चुका है पास्ट वही है। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग में तुमको थर्ड सेम में एक चैप्टर है जिसको बजट बोलते हैं, कि आने वाले 3 महीना, अभी अप्रैल चल रहा है ना, मई जून जुलाई में तुमको कितना पैसा आएगा और तुम कितना खर्चा करोगे अंदाजन, उसको टेक्निकल भाषा में बजट बोलते हैं। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग पास्ट भी देखता है, प्रेजेंट भी देखता है, फ्यूचर भी देखता है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कभी भी फ्यूचर नहीं देखता, ठीक है ना। आगे बढ़े। फिर टाइम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितने टाइम के लिए होता है? 1 ईयर के लिए। और कॉस्ट अकाउंटिंग जब चाहो, कॉस्ट शीट तुमको 1 महीने का चाहिए तो 1 महीने का निकालो, 6 महीने का चाहिए तो 6 महीना, हॉस्पिटल रहा तो 1 दिन का पेशेंट का कॉस्ट निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर टेकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारे खर्चे लेता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग वही खर्चे देता है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से संदर्भ में बाकी छोड़ देता है। ऑडिट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंपनी का ऑडिट कंपलसरी है कंपनी के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ उन कंपनीज के लिए कंपलसरी है जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया, बाकी लोग को कोई ऑडिट की जरूरत नहीं। और फिर एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, इट शोज प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये प्रोडक्ट, प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट, अशोका बिल्डकॉन का जो अकाउंट्स बनेगा, अकाउंट्स का वो पूरा अशोका बिल्डकॉन ने कितना नफा किया वो आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बोलेगा? नासिक मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का कितना हुआ, नासिक रोड में रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हुआ, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, ऐसा अलग अलग प्रोजेक्ट का बताएगा, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का बताएगा। क्या सबको समझ में आया? ना हो कितने पॉइंट्स है इसमें? 16। मैंने प्रॉमिस किया था कि तुमको 16 के 16 पॉइंट में लर्न करवा दूंगा क्लास में, इन 16 सेकेंड्स तुमको 16 के 16 पॉइंट्स याद रहने चाहिए। सो लेट मी कीप माई प्रॉमिस। नाउ सबसे पहले मैं चाहता हूं, हम थियरी ऐसे सिखाते हैं, एट द एंड हम जहां पे पॉसिबल हो वहां स्टोरीज बनाते हैं। अब तू बीबीएम की है, तू बीबीए की है, राइट? बीबीए बीबीएम। नाउ ध्यान से सुनना, मैं जो एक एक करके पॉइंट बोलूंगा। कोई भी डिस्टिंग्विश का पहला पॉइंट क्या रहेगा? मीनिंग। आखिरी पॉइंट क्या रहेगा? एग्जाम्पल। इकोनॉमिक्स रहा तो शेड्यूल, चार्ट्स, कर्व्स, ये सब रहता है। नाउ बीबीए और बीबीएम स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन होता है कि सुपीरियर कौन है।
कोर्स के हिसाब से बीबीए और बीबीएम स्टूडेंट के बीच में डिस्कशन कंपटीशन हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, सुपीरियर कौन है। लॉजिक समझ में आया? पहला पॉइंट, बीबीए और बीबीएम स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कशन हो रहा है, ऑब्जेक्टिव ये है कि सुपीरियर कौन है। अच्छा, बीबीएम का स्टूडेंट बोलती है कि मेरा कोर्स इंटरनेशनल है, आईबी इंटरनेशनल है, पर बीबीए बोलती है मेरा रिक्वायरमेंट इंडिया में कंपलसरी है। पहला क्या पॉइंट था, मेरा बीबीए बीबीएम में सुपीरियर कौन है, ये ऑब्जेक्टिव। बीबीएम क्या बोलती है, मेरा स्कोप इंटरनेशनल है, बीबीए बोलती है मेरा रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। दोनों में नतीजा नहीं निकलता। बीबीए वकील को बुलाती है लीगल फॉर्मेलिटीज, बीबीएम अकाउंटेंट को बुलाती है मेजरमेंट के लिए। समझा? पॉइंट नंबर 1 क्या था, मीनिंग, वो तो बाजू में करते हैं। दोनों में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, कि सुपीरियर कौन है, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद बीबीएम क्या बोलती है, मेरा स्कोप इंटरनेशनल है, बीबीए बोलती है मेरा रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। नतीजा नहीं निकलता। बीबीए किसको बुलाती है, वकील को, लीगल फॉर्मेलिटीज। बीबीएम किसको बुलाती है, अकाउंटेंट को। क्यों, मेजरमेंट के लिए। ठीक है, दोनों उबर में आते हैं। उबर मतलब यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और उनके पास एक सूटकेस या ब्रीफ केस रहता है, छोटा केस को ब्रीफ केस बोलते हैं। उस ब्रीफ केस के अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहता है। दोनों वकील और जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंट मेजरमेंट के लिए आते हैं, उबर में आते हैं, उनके पास क्या रहता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहता है। क्विकली रिवाइज करो। पहला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव, हु इज सुपीरियर। फिर बीबीएम बोलती है मेरा स्कोप इंटरनेशनल है, बीबीए बोलती है मेरा रिक्वायरमेंट इंडिया में कंपलसरी है। बीबीए किसको बुलाती है, वकील को। बीबीएम किसको बुलाती है, अकाउंटेंट को। किसके लिए, मेजरमेंट के लिए। दोनों किस में आते हैं, उबर मतलब यूजर्स क्या लेकर आते हैं, सूटकेस या ब्रीफ केस, उसमें क्या रहता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। फिर भी नतीजा अभी तक नहीं निकल रहा है। उतने में तुम्हारा बीओए कॉलेज का प्रिंसिपल आता है। कौन से गाड़ी में, एक्सेस गाड़ी में। कौन से गाड़ी में, एक्सेस गाड़ी में। एक्सेस गाड़ी के आगे एक लाइट रहता है, फोकस, लाइट रहता है फोकस, ठीक है ना। प्रिंसिपल आते ही बोलता है तुम झगड़ा कर रहे हो, भविष्य तो तुम्हारे पास था, नहीं तुम्हारा पास तो तुम्हारे पास था, पर तुम्हारा भविष्य मेरे पास है। प्रिंसिपल आता है एक्सेस गाड़ी में, गाड़ी का लाइट चालू रहता है, फोकस, बोलता है तुम लोग जो झगड़ा कर रहे हो पास में, बट अब तुम्हारा भविष्य मेरे पास है, ठीक है। उतने में उबर का ड्राइवर बोलता है बहुत टाइम हो गया, मेरा एक्सपेंसेस तो दो। वो लोग उसको एक्सपेंसेस देते हैं। प्रिंसिपल बोलता है चलो हम कैबिन में जाकर डिस्कस करें। वो कैबिन में लेके जाता है बीबीए और बीबीएम के स्टूडेंट को। कैबिन में ऑडिट चलते रहता है, किस चीज का, कॉस्ट और प्रॉफिट का। हो गया 16 पॉइंट्स। स्टार्ट। पहला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है, सुपीरियर कौन है। बीबीएम क्या बोलती है, मेरा स्कोप इंटरनेशनल है। बीबीए क्या बोलती है, मेरा रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। बीबीए किसको बुलाता है, लीगल फॉर्मेलिटीज। बीबीएम किसको बुलाते हैं, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेजरमेंट के लिए। दोनों किस में आते हैं, उबर, यूजर्स क्या लेकर आते हैं, प्रेजेंटेशन, ठीक है। सूटकेस बड़ा होता है, ब्रीफकेस छोटा होता है, ठीक है। उतने में प्रिंसिपल आता है, कौन सी गाड़ी में, एक्सेस। गाड़ी के लाइट आगे चालू रहता है, फोकस। वो क्या बोलता है, तुम्हारा पास तुम्हारा था, पर तुम्हारा फ्यूचर मेरे पास है। उतने में ये क्या बोलता है, उबर का ड्राइवर, बहुत टाइम हो गया, मेरे एक्सपेंसेस दो। ये लोग एक्सपेंसेस देते हैं। प्रिंसिपल बोलता है चलो कैबिन में ऑडिट के लिए। जैसे कैबिन में जाते हैं, वहां पे कॉस्ट और प्रॉफिट, दोनों कोर्स का कॉस्ट और प्रॉफिट का ऑडिट चालू रहता है। आई होप तुमको पसंद आया। तुरंत लिख के निकालो, देखो 16 में से कितने पॉइंट याद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।